नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या शुभ नाम है आपका? कविता रानी है। कविता रानी जी, आप कहाँ से आए हैं? अम्बाला जिला, गांव बकनौर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, भक्ति साधना तो ऐसे करते थे जैसे सभी लोग करते हैं। हम लोग पहले सिख समाज से खत्री थे हम। जात में जैसे गुरुद्वारे जाना दोनों टाइम। और ऐसे मैंने पहले भी 5-6 साल अमृत हरमंदर साहब अकाल तख्त से नाम वे अमृत छका हुआ था पहले मैंने। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने माता जी की भी उसकी भी पूजा का अपना गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह की या गुरु नानक जी की जो अमृत जैसे लोग छकाते थे वैसे मैंने छका। और छकने के बाद में मेरी समझो मेरी जो हो गई। उसके बाद में मैंने उनके घर में आने के बाद में समझो मैंने अमृत खंड करके और माता की भक्ति में लग गई। जैसे सभी लोग मेरी सास वगैरह माता को मानती थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा मानने लगी। ये दिल में इतना विश्वास हो गया कि माता को इतना मानने लगी कि मैं चाहती थी कि जो कुछ कर रही मेरी माता कर रही है। और माता कहाँ से मानती थी? जैसे आप यूपी में कटनी जिला पे माँ शारदा का मंदिर जानते होगे शायद। ऊपर में है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। और वहाँ से मेरे छोटे होते मैं एक बार अपने डैडी मम्मी के साथ में ज़रूर गई थी। और वहाँ से इतनी भक्ति बन गई कि जो अमृत भी छके वैसे वो भी मैं खंड करके माता के चरणों में लग गई। और माता की इतनी भक्ति हो गई कि जैसे मेरे पे ना माता की हाजिरी आने लगी। कब आने लगी? जब एक बेटी थी, वो मेरे गर्भ में 3 महीने की थी। उस टाइम मेरे को माता ने बताया कि आप लड़के की मांग रख रहे हो, लड़का नहीं आपको लड़की ही मिलेगी। और चाहे मुझे मानो चाहे नहीं मानो, मैं फिर भी भक्ति करती रही। उसके बाद में मेरा बेटा हुआ। बेटा 6 महीने का हुआ। 6 महीने के बाद में वो माता ने मेरे समझो जैसे नराते 9 होते हैं और 8 नराते में मैंने माता की जोत लाई। और उस पे ही माता ने मेरे शरीर पे प्रवेश करके और ऐसे हो गई जैसे मुझे पता नहीं लगने लगा कि मैं क्या करूं। फिर वो माता पहले तो आई नराते वाले दिन। फिर माता को मैं बेटा मेरा 6 महीने का था और माता मेरे शरीर पे आके माता भी क्या हो तो बाद में गुरु के चरण में आने से बाद से पता लगा हमें कि भूत प्रेत भी होते हैं। हमें नहीं पता था कि भूत प्रेत भी होते हैं और मैं इस बात में विश्वास भी नहीं करती थी कि भूत प्रेत होते हैं। फिर मैं माता को मनने लगी और उसके बाद में वो प्रवेश हो के मेरे शरीर में और ऐसी इतनी जोर जोर से चौकी देने लगी। फर्स्ट टाइम माता 8वें नराते में माता मेरे शरीर में प्रवेश हो गई। और उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद फिर साल के बाद ऐसे आते आते फिर वो आई महीने टाइम मेरे को पकड़ ली। भाई जैसे आई पूर्णवासी, जैसे कहीं माता का जग होना, कहीं भंडारे होने, कहीं टोल बजना, मैं वहीं चले जाती थी। और वहाँ जाके मैंने हाजिरियाँ देनी। इतना मेरा बुरा हाल हो जाता था कि घर में रात में रोटी भी नहीं बनती थी मेरे पे। फिर मेरी जैसी सहेली हो गई, मेरे पड़ोसी हो गई, मेरे अब तो रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था कि ये अकेली है, हम ये ऐसे रहती है, हम इसका कब तक साथ देंगे। फिर बस मेरी कुछ सहेली बनी, कुछ पड़ोसी हुए, मेरे को दवाई भी दिलाते थे और किस टाइम तो रोटी भी बना के जाते थे मेरी। फिर भी मैंने कहा कि माता तेरी भक्ति कर रही हूँ और फिर भी मैंने छोड़ा नहीं उसको, फिर भी करती रही। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, वो तो सिर्फ एक परमात्मा की ऐसी शरण हुई, कृपा हुई कि जो हम उसके शरण में जा सके। कि एक मेरी सहेली थी, उसके बच्चे को भी आई मैंने 2 बारी खून चढ़ता था। उसके घर में एक बसेश्वर भगत हैं, वो हमारे पास में, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ में जुड़े थे पहले। वो उनके घर में आए करवा चौथ वाले दिन चूड़ी डालने के लिए। तो वहाँ पर ये बात चली, कहने लगे कि आप वहाँ से नामदान लो और वहाँ से आपको कम से कम आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो मेरी सहेली कहने लगी वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने देवी देवते नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे कैसे संत हैं जो देवी देवते छड़वाते हैं वो। फिर हमने 1 साल ऐसे निकाल दिया। उसके बाद में फिर वही करवा चौथ और वही चूड़ी डालने के लिए फिर आ गए। फिर हमने फिर भी सोचा, फिर हमने बोला कि जी कह रहे हैं तो एक बार देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर वो गहरी नज़र गीता हमें देकर गए। उन्होंने बताया कि आप सृष्टि रचना पढ़ो थोड़ा जा। और हम दोनों ने 3 दिन सृष्टि रचना हमने पढ़ी। थोड़ी थोड़ी हमें बात समझ में आई। फिर मैं कहने लगी कि मैं माता की इतनी भगत हूँ और इतने इसमें प्रमाण हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी अच्छी भक्ति कराते हैं कि
सभी दुख बीमारी से तो दूर होंगे और लक्ष्य 84 लाख से हमें मुक्ति मिलके सतलोक जाने का रास्ता मिलेगा। मगर हमें इस गल का बात पहले नहीं पता था हमें, फिर भी हम चलो जी उनके कहने से चले गए। और घर से मैं आपसे हाथ जोड़ के अरे उस परमात्मा की शरण में हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं माता की भक्ति में इतनी अंधी सी कि मैं घर से ललकार के निकली थी कि अगर जो गुरु जी होए तो मुझे झुका लेंगे, मगर मुझे सभी कहते थे कि गुरु बनाओ, मैं बनाती नहीं। फिर भी मैं वहाँ चले गई और जाने के बाद में मैं कहने लगी सामने में कैसे हैं। अंदर में जाने से पता लगा ओहो हम तो गुरुजी के पता नहीं एक घर यहाँ से हम पहले बहुत पहले से आते हैं और सबको जानते हैं। और वहाँ इतना अच्छा वातावरण, अपने बहन भाई ऐसे हैं, अपने घर के भी ऐसे नहीं पूछते हमें। फिर वहाँ जाने से भी कोई कहते भगत पहले आप भी रोटी खाओ, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर इतनी सेवा, इतनी हमें इतनी देखभाल अपने बहन भाई भी नहीं करते हैं। फिर हमने वहाँ पर पहले जाके भंडारा करा और फिर जाके गुरुजी के पास में आशीर्वाद लिया। और वहाँ आशीर्वाद लिया भी नहीं मैंने, अभी मेरे साथ की सहेली थी वो सामने में हुई और मैं गुरुजी के अभी दूर पे खड़ी थी और सामने में गुरुजी ऐसे भी आशीर्वाद दे रही थी। और मैं गुरुजी को देख के ऐसे लगने लगा कि मैं कब से जानती हूँ। और मैं देख के आप मानोगे नहीं ना कि मेरे पैर से ना कम से कम 2-3 इंच मेरे पैर में जंप लग गए। ऐसे 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 उछलने लगी मैं और रोने लगी बहुत ज़ोर से कि मैं कहती परमात्मा अगर जो भी है तो आप हो यहाँ पर। फिर मैंने गुरुजी के जैसे और मेरे जब गुरुजी के पास में गई थी और जो माता की भक्ति करती थी पहले मैं उससे गुरुजी के पहले मेरे सारे पूरे शरीर बॉडी में इतना जलन और इतना सेक था ना कि मैं उसका इलाज मेरा कहीं भी नहीं था। देखिए, पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप गुरुद्वारे में भी जाते थे, आपने अमृत भी छक रखा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई? जी हाँ, बहुत जल्दी 8 दिन में गुरुजी ने बोलते फर्स्ट टाइम जिस टाइम हाथ रखा था उसी टाइम तो मेरे शरीर की जैसे शरीर में जितनी ज्वाला थी उसी टाइम ठंडी हो गई। मगर जब थोड़ा जैसे मैंने साधना घर में भक्ति करने लगी, परमात्मा की इतनी मेहर हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मेरे 8 दिन में मेरे सब पूरे शरीर का जो ज्वाला थी शरीर में सर से लेके पांव तक जो सेक था वो तो मेरे 8 दिन में समाप्त हो गया, बिल्कुल ही बिल्कुल साफ हो गया। और उसके बाद में और जो हाजिरी में पहले देती थी माता की उसमें आप मानो चाहे नहीं मानो मैं जानती हूँ और मेरा परमात्मा जानता है कि मेरे शरीर के अंदर में 24 घंटा भी मैं ऐसे भी खड़ी हूँ ना तो ऐसे 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 करके मैं घर में भी बैठती थी। 2-3 बच्चों को अपने छोटे छोटे हैं उनको चढ़ा लेती थी ऊपर में कि बेटा मैं हिल रही हूँ पर मेरे को रोकने की कोशिश करना। वो किसके वजह से होता था कि वो जो मैं माता की भक्ति करती थी 24 घंटा मेरे सर पे ऐसे होता था कि जैसे यहाँ पर मेरे कोई ना कोई जैसे 50-60 किलो का इंसान यहाँ पर कंधे पे बैठा हुआ है और मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी मगर वो रुकता नहीं था। क्यों नहीं रुकता था कि वो भूत बाधा थी मुझे पता नहीं था। और ऐसे नहीं कि मैंने और कोई संतों पे नहीं गई हूँ, हमारे यहाँ पर करके देवीगढ़ के पास में है वो जैसे लबाणियों का गुरु है, वो उनका भी इतना प्रचार नहीं है, घरों घरों में प्रचार है थोड़े बहुत में, मगर जहाँ तक उनका प्रचार है वहाँ से लोग बहुत से ठीक भी हो रहे हैं। मगर वो लक्ष्य 84 मुक्ति से साधना वहाँ नहीं है और पूरी भक्ति भी नहीं है, सिर्फ वो माता वगैरह की भक्ति बताते हैं। कि मैं वहाँ जाने से बाद में मैं ठीक नहीं हुई थी और मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास आने से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधाएं थी, इतनी साधनाएं करने के बाद भी आप उससे जूझ रहे थे, तो क्या आज आप बिल्कुल ठीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की ऐसी कृपा है। बाकी सभी घर में ठीक हैं, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, उन्होंने भी नामदान लिया हुआ है, मेरे भगत जी हैं उन्होंने भी नामदान लिया हुआ है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं, वो किसी देवी देवता को छड़वाते नहीं हैं, वो ग्रंथ में जो उनकी साधना है देवी देवता की वो शास्त्र के अनुसार करवाते हैं। उसको कैसे करने हैं और किस तरह उसका भी प्रमाण कहाँ है और कैसे भक्ति करनी है वो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अभी तक किसी धर्म गुरु को नहीं पता इस बात का। बहन जी, देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वही सत्य ज्ञान है और जो अन्य धर्मगुरु बताते हैं वो गलत है? और ऐसे है ना कि अगर हाँ आजकल सभी पढ़ी लिखी दुनिया है, ऐसे कोई नहीं समाज में नहीं है जो कोई आजकल छोटा से छोटा और बड़े से बड़े सभी पढ़े लिखे हैं। और ऐसे करो आप एक बारी देखो और देखिए अपने ग्रंथ के साथ में मिलाओ, पहले देखो तो सही कि कहाँ इसका प्रमाण है, कैसे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति सही कौन सी है और आपके ऊपर निर्भर है। ये नहीं कहते कि गुरुजी हमें देखो, गुरुजी सिर्फ बताते हैं और आपने करना है क्या क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी सत भक्ति देते हैं तो वो अक्सर विवादों में क्यों रहते हैं? और उस
वो जो सही बता रहे हैं और सब धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो रही हैं और उनका धंधा बंद हो रहा है, इसके लिए कि जो हमारे गुरुजी हैं समाज सुधार रहे हैं और समाज में जैसे दहेज लेना नहीं ना देना है, और जैसे बीड़ी सिगरेट घर में, अब तो गुरु के नाम से ही सभी ये सब जितनी गंदगी घर में है पहले से मौजूद, ये सभी ऑटोमेटिक साफ होते चली जाएंगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इंसान जन्म लख 84 जून के बाद में हीरा जन्म मिलता है, इसको ऐसे ना गंवाएं। परमात्मा की सही भक्ति और सही गुरु की पहचान करके और अपना नाम लेकर अपने सतलोक और अपने असली घर को चलें। देखिए, भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि इन सभी में से सच्चा गुरु कौन है? हमारे ग्रंथ हमारे प्रमाण हैं, हमारे ग्रंथ हमारे प्रमाण हैं। आप अपने ग्रंथ को देखो, हमारे गुरु जी झूठ बोल रहे थे, आपके घर में ग्रंथ है, कहीं से भी ले आओ जहाँ से आपका विश्वास है और वहाँ से ले आके आप इसके साथ में मिलाओ कि देखो इसका प्रमाण है कहीं। ये क्यों इतने, हमें कोई शौक नहीं है कि पुलिसों को डंडे खाने के लिए, हम क्यों डंडे खाएं किसी के, मगर हम डंडे इस करके खा रहे हैं कि हमारे गुरुजी अंदर, हमारे गुरुजी ये नहीं बताते हैं कि आप मारो किसी को, हमें कोई मार भी देता है हम फिर भी मार खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? कि हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि किसी चींटी को भी नहीं मारना। तो हम बताओ पहले, वो तो हमें जान के भी मारते हैं फिर भी नहीं कहते कभी नहीं, क्यों? उन्होंने नामदान नहीं लिया, ना उनको इस ग्रंथों के बारे पता है, ना पूरे गुरु की पहचान है, और उनको अगर इतना पता होता तो कभी डंडे चलाते नहीं हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहेब।